सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम् शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम् वीरेशं तं नमाम्यहम्। विगत कुछ दिनों से हम लोग श्री रामकृष्ण स्तोत्र, श्री रामकृष्ण आर्तिकम और माँ शारदा के बारे में जो स्तोत्र है स्वामी अभेदानंद जी द्वारा रचित, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। आज से हम लोग भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन चरित्र के बारे में अध्ययन या चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, जो कि श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग नाम से परिचित है, जिसके ग्रंथकार है उनके ही सन्यासी पार्षद श्रीमद् स्वामी शारदानंद जी महाराज। ये विषय इसलिए चुना गया कि हम लोगों के जो आराध्य देव है वो है श्री रामकृष्ण। हम लोगों के इष्ट जो है वो है श्री रामकृष्ण। हम लोगों के सद्गुरुदेव भगवान जो है वो भी है श्री रामकृष्ण। हमारे सर्वस्व है वो है श्री रामकृष्ण। इसीलिए इस अलौकिक जीवन चरित्र का, पावन जीवन चरित्र का जितना भी चिंतन करेंगे, जितना भी मनन करेंगे, जितना श्रवण करेंगे, कथन करेंगे और तन्मयतापूर्वक इसका मनन करेंगे, वो हमारे लिए मंगलमय ही होगा। क्योंकि मंगलमय प्रभु की चर्चा सब समय मंगलमय ही होती है, जो अविद्याजनित मोह को दूर कर देती है। प्रभु का यशगान है, प्रभु की लीला कथा है, तो वो हम लोग ऐसे ही अध्ययन करेंगे कि इसके अध्ययन से मानो हम लोग श्री रामकृष्ण देव की पूजा कर रहे हैं या आराधना कर रहे हैं। ये कर रहे हैं कि श्री रामकृष्ण देव की प्रसन्नता के लिए, उनकी प्रीति के लिए, प्रीति संपादन करने के लिए, या हमारे भगवत प्रेम में, हमारा जो भगवत प्रेम है वो क्रमवर्धमान होता जाए और उसकी परिणति जो है श्री रामकृष्ण देव के संपूर्ण इसमें शरणागति या समर्पण में हो जाए। यही हमारी इच्छा है कि इसके चिंतन से, मनन से हम लोगों को भगवत प्राप्ति हो जाए। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे इष्ट रूप में श्री रामकृष्ण हमारे हृदय मंदिर में जो विराजमान है, जो गुरुदेव के द्वारा दिए हुए प्रदत्त मंत्र के द्वारा श्री रामकृष्ण देव हमारे हृदय में
पहले ही आ चुके हैं, उसी की चर्चा, उसी के बारे में हम लोगों का यशगान हम लोगों को अत्यंत अत्यंत कल्याण कर देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए हम लोगों ने इस चर्चा के लिए, अपने इष्ट की चर्चा के लिए, उनके जीवन चरित्र की चर्चा के लिए हम लोगों ने ये विषय चयन किया कि श्री रामकृष्ण देव के जितने जीवन के जितने भी पहलू हैं, उस हर पहलू को, उसकी दार्शनिक विवेचना जैसे कि इस ग्रंथ में हुई है, वैसे ही हम लोग अगर उसको करेंगे, क्योंकि जितना, जैसे श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं कि चंदन को जितना भी आप घिसते रहो, जितना भी घिसो उतनी उसकी सुगंध आती रहेगी, उसका सौरभ जो है आता रहेगा। वैसे ही हमारे इष्ट देव के, आराध्य देव के बारे में जितनी भी चर्चा हम लोग करेंगे, विवेचना करेंगे, अध्ययन करेंगे, वो उसी प्रकार का सौरभ हमको प्रदान कर देगी। तो इसीलिए ये विषय आज का जो श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग ये चयन किया गया है। इसकी भूमिका में कुछ शब्द हम लोग देखना चाहेंगे। इसका ग्रंथ परिचय जो दिया है स्वयं पूज्यपाद स्वामी शारदानंद जी महाराज ने, तो उसमें ये कहा है कि जैसे किसी व्यक्ति का जीवन चरित्र जब वर्णन किया जाता है तो उसमें साधारणतः दो प्रकार की बातें कही जाती है। एक जड़वादी पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसमें घटना परंपरा और उसका काल निर्णय, यानी कि काल जो रहता है, समय जो रहता है, उसके बारे में चर्चा, उसकी प्रधानता रहती है। अगर हिंदू भावापन्न व्यक्ति जो रहेगा वो उस चरित्र की चर्चा करेगा मानसिक इतिहास को सामने रख करके, यानी कि हिंदू मानसिक भावों को प्रधान रख करके उसकी चर्चा करता है। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि अगर यथार्थ जीवनी का अगर हम लोगों को अध्ययन करना है तो ये दोनों भावों का सामंजस्य हमको करना पड़ेगा। मानसिक इतिहास को, यानी मानसिक भावों को सामने रख करके ही भौतिक कार्यों को लिपिबद्ध करना, यानी कि उसकी विवेचना करनी पड़ेगी। अब जब हम लोग अवतार चरित्र को जब करेंगे, ये तो साधारण जीवन चरित्र की बात हो गई, लेकिन जब अवतार चरित्र को हम लोग अध्ययन करेंगे और विवेचना करेंगे, तब तो उनके असाधारण मनोभाव, उनकी मानसिक जो गठन है, वो उनके दिव्य जीवन में आने वाले दिव्य अनुभूतियाँ और उनके कार्यों के साथ साथ उनकी जो बाकी अन्य अवतार पुरुष जो हो गए, उनकी तुलनात्मक चर्चा, ये सब उसमें की जाएगी। क्योंकि इस ग्रंथ में श्री रामकृष्ण देव ने जो अपने बारे में कई बार कहा था कि जो पूर्व काल में राम और कृष्ण के रूप में जो आए थे, वही अभी श्री रामकृष्ण के रूप में आए हैं। इस ग्रंथ में भी ग्रंथकार ने बार बार श्री रामकृष्ण के ईश्वरत्व का प्रतिपादन तो किया है, लेकिन नरवत नरलीला जैसा उनका कहना है कि वैसे ही मनुष्य शरीर में इस अखंड भगवत सत्ता का प्रकाश उनके शरीर और मन के द्वारा जो प्रकट हुआ था, उसी को सामने रखते हुए इसकी चर्चा की गई है। स्वामी जी ने तो श्री रामकृष्ण को नरदेव कहा है और वही को सामने रखते हुए पूज्यपाद शारदानंद जी महाराज ने भी उनको देव मानव संज्ञा दी है, यानी कि देव भाव और मानव भाव दोनों समानांतर उनके जीवन चरित्र में चलते रहे हैं। ये ठाकुर ने अपने जीवन के, यानी कि अनुभूतियों के बारे में ये भी कहा था कि इस यानी कि यहाँ के जो अपने शरीर के बारे, जीवन के बारे में निर्देश करते हुए कहा था कि यहाँ के जो अनुभव है वो वेद वेदांतों को भी अतिक्रमण कर चुके हैं। तो इसीलिए यथार्थता भावोमुख में अवस्थित श्री रामकृष्ण देव के जीवन का निरपेक्ष विवेचन करने पर ये हम लोगों को बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि आध्यात्मिक जीवन में इस प्रकार का अलौकिक जीवन इससे पूर्व कभी देखने को नहीं मिला। अब इसके लिए हम लोग अभी जो स्वामी शारदानंद जी महाराज ने यहाँ ग्रंथ परिचय के रूप में जो अवतारणा की है, वो है
जिसको उन्होंने मार्गदर्शक स्वरूप समझा है वो है स्वामी विवेकानंद द्वारा विरचित एक निबंध। उसका नाम है हिंदू धर्म और श्री रामकृष्ण। इसलिए जो गुरुभाव पूर्वार्थ यानी कि तृतीय खंड से जो जिसकी शुरुआत स्वामी शारदानंद जी महाराज ने की थी, उसकी भूमिका के तौर पर उन्होंने ये निबंध भी उसमें अंतर्भुक्त किया है। और इसका कारण ये था कि श्री रामकृष्ण का जीवन जो था केवल अलौकिक या चमत्कारी घटनाओं से भरा नहीं था, लेकिन उनका जीवन चरित्र जो है उसका और सनातन वैदिक धर्म का जो निगूढ़ संबंध है उसको निर्देश करते हुए उसका अनुशीलन किया गया है। इसलिए ये ग्रंथ पढ़ने यानी कि ग्रंथ की भूमिका के तौर पर जो उन्होंने ये निबंध है, ये तो स्वामी जी का भाषण नहीं है, ये निबंध है, इसको यहाँ पर उन्होंने अंतर्भुक्त किया है। स्वामी जी के द्वारा जो ये निबंध लिखा गया है उसमें उन्होंने जो बात कही है, कहा है कि ये जो नवीन युग धर्म जो है समग्र जगत विशेषतः भारतवर्ष के लिए कल्याणप्रद है और इस नवीन युग धर्म के प्रवर्तक है भगवान श्री रामकृष्ण देव स्वयं। और इसलिए कहा है कि पूर्वकालीन युग प्रवर्तकों के पुनः संस्कृत प्रकाश स्वरूप है। ये स्वामी जी की भाषा है। इसलिए हे मानव, इस पर विश्वास करो और इसकी धारणा करो। तो उन्होंने कहा है कि जिस शक्ति के उन्मेष मात्र से दिगंत में उसकी प्रतिध्वनि जागृत हुई है, कल्पना की सहायता से उसकी पूर्णावस्था का अनुभव करो एवं संदेह, दुर्बलता तथा दास जाति जन्य ईर्ष्या द्वेष का परित्याग कर इस युग चक्र परिवर्तन में सहायक बनो। स्वामी जी ने ये आह्वान सभी लोगों को किया था। इसी निबंध को सामने रखते हुए, सम्मुख रखते हुए स्वामी शारदानंद जी महाराज ने इसकी यानी कि इस ग्रंथ की रचना की है। अब यहाँ पर इसका कारण भी उन्होंने ये बताया था कि स्वामी जी का ये जो निबंध लिखा हुआ है वो ज़्यादातर उन्होंने यहाँ पर श्री रामकृष्ण देव के जीवन चरित्र की जो घटनावली है उसको सनातन वैदिक धर्म के जो तत्व है, चिरंतन जो तत्व है उसको उसके ऊपर आधारित है, इसको प्रमाणित किया है। कहीं भी किसी भी तरह से अलौकिकता या चमत्कारिक तो उसमें वह दिखाई नहीं देता, लेकिन उनका जो आविर्भाव प्रकटीकरण जो हुआ था वो पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए हुआ था। और अपने जीवित काल में उन्होंने कैसे आदर्श स्वरूप यानी कि भाव और उनका आदर्श जो है वो उन्होंने अपने मानव जाति को जो दिखा दिया कि इस तरह से अगर आप लोग चलेंगे तो ईश्वर लाभ जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है वो हो सकता है। तो यहाँ पर स्वामी जी ने यानी कि स्वामी शारदानंद जी महाराज ने जो जीवन चरित्र लिखा है जिसका नाम हम लोग श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग के नाम से प्रसिद्ध है, तो उसके पहले यानी कि इसकी रचना का काल जो बताया जाता है वो 1909 का बताया जाता है। उसके पहले कुछ ग्रंथ यानी कि प्रकाशित हुए थे श्री रामकृष्ण देव के रहते रहते जीवित काल में ही। सुरेश चंद्र दत्त के द्वारा श्री रामकृष्ण उपदेश प्रकाशित हुए थे। फिर उसके बाद में रामचंद्र दत्त द्वारा श्री रामकृष्ण परमहंस देव का जीवन वृत्तांत, ये भी एक किताब निकली थी। अक्षय कुमार सेन जिन्होंने पद्य रूप से श्री रामकृष्ण पूंथी लिखी है, वो भी करीब 1895-96 के आसपास लिखी थी, जिसकी एक कॉपी उन्होंने स्वामी जी को वहाँ जब स्वामी जी विदेश में थे, अमेरिका में थे, तो उनको भेजी गई थी और स्वामी जी ने उसको पढ़ करके बहुत ही उसका प्रशंसा की थी और अनुमोदन किया था। उसके पहले प्रकाशित हुआ था श्री रामकृष्ण देव का जो कथोपकथन यानी कि जो हम लोग कथामृत के रूप में पाते हैं, वो श्री मास्टर महाशय के द्वारा लिखा हुआ 4 खंडों में उस समय प्रकाशित हो चुका था। फिर श्री रामकृष्ण चरित भी एक किताब प्रथम खंड में निकली हुई थी। श्री रामकृष्ण महिमा बोल करके भी एक किताब निकली हुई थी। लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो सभी किताबें जो निकली थी उसमें जो घटनाएं या श्री रामकृष्ण जीवन के बारे में जो घटनाएं लिखी हुई थी उसमें कहीं भी किसी भी तरह से
वैदिक सनातन धर्म के बारे में जो उसका संबंध है और उसके ऊपर आधारित है, इसका कभी अनुशीलन नहीं किया गया था। अब ये ग्रंथ में उन्होंने उस प्रकार का महत्व उसको देते हुए उसका जो अनुशीलन किया है, इसीलिए उसका कहा है कि इसकी लीला प्रसंग की जो भाव, भाषा और भंगिमा तीनों ही अपूर्व है। इसलिए ग्रंथकार स्वयं इसके बारे में कहते हैं कि द बुक इज़ नॉट रियली ऑन द लाइफ ऑफ श्री राम कृष्णा बट ऑन श्री राम कृष्णा एज द स्पिरिचुअल गाइड एंड कैन बी काउंटेड एज अ फिलोसॉफिकल एनालिसिस ऑफ दैट साइड ऑफ हिज कैरेक्टर ओनली। कहते हैं कि ग्रंथकार कह रहे हैं कि ये जो किताब है, पुस्तक है, ये केवल श्री राम कृष्ण का जीवन चरित्र नहीं, लेकिन श्री राम कृष्ण जीवन चरित्र में हुए जो घटनाएं हैं, उनके द्वारा अनुष्ठित जो घटनाएं हैं, वो पथ प्रदर्शक के यानी आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक के रूप में उसको वहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और उनके जीवन को जो है वो उन्होंने दार्शनिक विवेचना के रूप में, सिद्धांत के रूप में उन्होंने सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। क्योंकि अवतार जीवन में जो भी घटनाएं हुई है, उनके जीवन में जो भी घटनाएं हुई है, शारदानंद जी का कहना है, मानना है कि कोई भी घटना अर्थहीन नहीं थी, पूरी तरह से अर्थपूर्ण थी। उनके दैनंदिन जीवन को या दिनचर्या भी जो भी उनकी कही गई है कि उनका बैठना, उठना, खाना, पीना, सोना, भक्तों के साथ में बैठ करके उनका मजाक उड़ाना या उनके द्वारा कथोपकथन, उपदेश, ये सभी जो है वो सभी के सभी जो है वो भावपूर्ण थे। उसमें सभी प्रकार के यानी कि भगवत सत्ता ओतप्रोत भावपूर्ण थी, उसमें थी। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये उसका जो विवेचन जो हुआ है वो दार्शनिक रूप से हुआ है। पहले उन्होंने इसके कई कारण, हम लोग उसके जो लीला प्रसंग लिखने के जो कारण हैं उसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन इसमें पहले ये जो ग्रंथ है ये 5 खंडों में प्रकाशित हुआ था। 5 खंडों में प्रकाशित पहला खंड जो लिखा गया था वो गुरुभाव पूर्वार्ध, दूसरा खंड गुरुभाव उत्तरार्ध। गुरुभाव पूर्वार्ध लिखा गया था 1911 में श्रावण महीने में, यानी कि ये ग्रंथाकार में यानी कि ग्रंथ रूप से पब्लिश हुआ है, प्रकाशित हुआ है वो श्रावण महीने में 1911 में। गुरुभाव उत्तरार्ध प्रकाशित हुआ था अश्विन महीने में 1911 में। साधक भाव प्रकाशित हुआ था 1913 में। फिर ठाकुर की जो बाल्य जीवन की घटनाएं हैं, जिसको पूर्व कथा और बाल्य जीवन के नाम से जो खंड है, चतुर्थ खंड, वो 1915 में प्रकाशित हुआ था। और पंचम खंड जो है दिव्य भाव और नरेंद्रनाथ, वो 1918 में प्रकाशित हुआ था। वैसे देखा जाए तो ये पहले स्वामी शारदानंद जी महाराज ने इसको ग्रंथ रूप में लिखने का पहले प्रयास न करके, पहले उद्बोधन पत्रिका जो बंगला भाषा में प्रकाशित होती थी उसमें धारावाहिक रूप से लिखते गए। नवंबर महीने के 1909 से उन्होंने ये लिखना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर उनका ये कहना है कि श्री राम कृष्ण देव की जो पहला जो साधारणतः जीवन चरित्र जो लिखा जाता है उसमें क्रम ये रहता है कि पहले उनका जन्म यानी बाल्य जीवन और उनका जो पूर्व वृत्तांत रहता है वो, फिर उसके बाद उनका युवक अवस्था में यानी कि साधक भाव रहेगा, या फिर बाद में ऐसी ये जो क्रम है इसमें व्यतिक्रम क्यों हो गया कि पहले ही गुरुभाव क्यों उन्होंने लिख लिया, फिर उसके बाद उत्तरार्ध लिख करके फिर साधक भाव में चले गए, फिर बाल्य कथा, ऐसे इस प्रकार से व्यतिक्रम क्यों हो गया। उसका उत्तर वो स्वयं देते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग जैसे कि ठाकुर के घटनाओं को, जीवन की घटनाओं को अलौकिक या चमत्कारिक न रखते हुए केवल उसमें हम लोग प्रतिपादन करना चाहते हैं कि वैदिक धर्म के ऊपर आधारित उनका जीवन चरित्र है। दूसरा वो ये युक्ति देते हैं कि कहते हैं कि श्री रामकृष्ण देव का भावमुख में अवस्थान एवं श्री रामकृष्ण चरित्र में गुरुभाव का जो विकास हुआ था, इसकी धारणा किए बिना कोई भी श्री रामकृष्ण चरित्र का मर्मोद्धार कर नहीं सकता, ये उनका मानना था। इसलिए उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम ठाकुर का जो जीवन चरित्र, जो उन्होंने पहले ठाकुर का गुरुभाव उन्होंने हम लोगों के सामने उपस्थापित कर दिया,
ये जो भावमुख में अवस्थान है, इसकी चर्चा बाद में उस गुरु भाव के इसमें होगी। एक जिस प्रकार के सगुण और निर्गुण ये दो भाव कहे जाते हैं, साकार और निराकार दो भाव कहे जाते हैं, खंड और अखंड जो है, इसके बीच की जो अवस्था है, कगार पर खड़े हुए मानो उसमें, वो है ये भावमुख अवस्था। अब ये बुद्धि की धारा से समझना मुश्किल है, लेकिन अंदर में जब तक उसका स्फुरण नहीं होता तब तक ये भावमुख अवस्था क्या है, उसका मर्म जो है वो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। जैसे देहरी प्रदीप उदाहरण के द्वारा ही अगर समझाया जाए कि पहले के मकानों में जिस प्रकार से एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते समय देहरी रहती थी और उसमें प्रदीप जलाया जाता था कि जो कि दोनों कमरों को आलोकित कर सके, वैसे ही मानो ये अवस्था है जहाँ पर सगुण और निर्गुण भाव के ठीक बीचों बीच, साकार और निराकार के ठीक बीचों बीच वहाँ रह कर के भाव राज्य में विचरण, क्योंकि उसी अवस्था में रह कर के उन्होंने सब कुछ अपने दैनंदिन व्यवहार किए हैं, इसलिए उनको ये भावमुख अवस्था के बारे में भी वचनामृत में भी हम लोग 2-3 बार उसका उल्लेख पाते हैं। स्वयं ठाकुर ही इसको कह रहे हैं कि जब हल्द्वानी ने उनको टोका था इसके बारे में, का माँ काली की पूजा के बारे में कि तामसिक पूजा है ऐसा कह कर के, तब उन्होंने सुना था, दैववाणी सुनी थी कि तुम भावमुख में ही रहो। फिर उनको जब हाथ में रेलिंग में जाते समय उनका हाथ भी टूट गया था जिस समय, और टूटने के बाद में भी उनका हाथ में बैंडेज वगैरह लग गया था, तो उस समय भी उनको वही दैववाणी हुई थी कि तुम भावमुख में रहो। ऐसा 3 बार उल्लेख है उसमें, वचनामृत में उल्लेख है। तो ये भावमुख में मतलब है कि इस भावमुख में रह कर के वो भाव राज्य में यथाशक्ति यथासंभव वो विचरण करते थे। उसी से क्योंकि एकमात्र एक ऐसा अद्भुत उदाहरण श्री रामकृष्ण के जीवन में देखने को मिलता है कि सभी प्रकार की साधनाओं की सिद्धि उन्होंने तो अल्प समय में उन्होंने प्राप्त कर ली थी, और उन्होंने जितने मत है उतने पथ है उसको, उस सूत्र को सभी लोगों के सामने रखा था। ये उनका अनुभूत सत्य था, और इसीलिए ये भाव राज्य में विचरण करने की जो उनकी अद्भुत क्षमता थी, इसीलिए सामने बैठे वाले जितने भी लोग उनके पास भक्त हो, उपासक हो, सिद्ध हो, महापुरुष हो, या किसी भी संप्रदाय के जो किसी भी भाव वाले, अपने रुचि वाले, अधिकार भेद वाले, प्रकृति भेद वाले हो, वो सभी लोग श्री रामकृष्ण के जीवन में यानी कि उनके श्री विग्रह में अपने अपने आदर्श की पूर्णता देखते थे। ये कितना अद्भुत है, मानो अलग अलग प्रकृति के लोग हैं, अलग अलग मानसिकता के लोग हैं, अलग अलग रुचि के लोग हैं, लेकिन सभी एक ही समय श्री रामकृष्ण को अपने आदर्श का पूर्णता जो है वो उनके श्री विग्रह में देख रहे हैं। और ये भाव राज्य में विचरण करने की जो अद्भुत क्षमता थी वो इस भावमुख अवस्था में रह कर के होती थी। इसीलिए शायद लगता है कि पूज्यपाद शारदानंद जी महाराज ने ये कहा है कि जब तक श्री रामकृष्ण का भावमुख में अवस्थान एवं उनके जीवन चरित्र में गुरु भाव का विकास जो हुआ है उसकी धारणा किए बिना उनके जीवन चरित्र का मर्मोद्धार नहीं किया जा सकता। और इसीलिए ये पहला खंड उन्होंने जो दिया वो गुरुभाव पूर्वार्थ, दूसरा प्रकाशित हुआ है उसका ही उत्तरार्ध प्रकाशित हुआ। फिर श्री रामकृष्ण जीवन की जो साधनाएं हैं यानी कि साधक भाव, इसमें जो अवतार जीवन में साधक भाव, अवतार जीवन में साधना का प्रयोजन क्या है, श्री रामकृष्ण देव ने साधना क्यों की, साधना करने की ज़रूरत क्यों रही, क्योंकि स्वयं पूर्ण काम आप्तकाम जो है उनके लिए फिर ये साधना करने की आवश्यकता क्या रही। अच्छा, ये सभी प्रकार के एक प्रकार के अगर मानो साधना करके उन्होंने सिद्धि प्राप्त की हो गई तो अलग अलग संप्रदाय की साधना उन्होंने क्यों की, और सभी संप्रदायों की साधना क्यों की, सभी धर्मों की साधना क्यों की, इसका पूरा विश्लेषण और तात्विक आलोचना जो यानी कि विवेचना जो है वो इस साधक भाव में हम लोगों को मिलती है। पूर्व कथा और बाल्य जीवन जो उनका है जो चतुर्थ खंड में प्रकाशित हुआ क्रम से, तो उसमें उनका जो उनके पितामह जो है जो पहले देरे ग्राम में रहते थे, फिर बाद में वहाँ से स्थानांतर करके उनके पिताजी वहाँ पर आ गए, कामरपुकुर जो अभी उनका जन्म स्थान है वहाँ पर आ गए, और उनका बाल्य जीवन जो है वो उसमें वर्णन किया हुआ है। जब तक वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में
जब तक नहीं आते तब तक का उनके जीवन चरित्र का वर्णन उसमें किया हुआ है, पूर्व कथा और बाल्य जीवन। पंचम खंड जो है वो है नरेंद्र नाथ के साथ में श्री रामकृष्ण देव का जो मधुर संबंध था उसके बारे में। नरेंद्र नाथ दिव्य भाव और नरेंद्र नाथ, ये उसका शीर्षक है, जिसमें स्वामी जी का यानी उस समय नरेंद्र नाथ का श्री रामकृष्ण देव के साथ में जो वैचारिक संघर्ष उस समय हुआ था, क्योंकि स्वामी जी खुद एक यानी कि बहुत ही बुद्धिमान और युक्तिवादी तो थे ही, बुद्धिजीवी थे। तो श्री रामकृष्ण के जीवन चरित्र में जो घटनाएं या उनके जीवन में जो अनुभव हुए थे उसको स्वीकार करने में उनको थोड़ा सा समय जरूर लग गया, लेकिन ये जो मधुर संबंध उनका बना रहा, ये जो वैचारिक संघर्ष उसमें रहा, इसके साक्षी थे स्वयं स्वामी शारदानंद जी महाराज। इसीलिए इस खंड का जो एक फ्लेवर कह सकते हैं हम लोग, जो महिमा है वो अलग है, क्योंकि इसके स्वयं साक्षी रहने के कारण में स्वामी शारदानंद जी ने इसको बहुत सरस रूप से यहाँ पर वर्णना किया है। तो हर एक जो खंड है, 5 खंड जो है, अलग अलग भाव से लिखे हुए हैं, अलग अलग जगह में भी लिखे हुए हैं, और इसमें सभी प्रकार के यानी कि दार्शनिक और तात्विक की विवेचना करके ही श्री रामकृष्ण देव की महिमा को उन्होंने प्रतिष्ठित किया है। जैसे कि अवतार पुरुष की हर जीवन की घटनाएं मंगलमय ही होती है। धामना स्वेन सदा सुकुरस कुहक निरस्तम सत्यम परम धीमहि, जैसे कि भागवत का जो मंगलाचरण कहता है, धामना स्वेन सदा, अपने ही महिमा में, स्व महिमा में प्रतिष्ठित, और जो सब समय अपनी जो माया है उसको विदूरित करते हुए, दूर करते हुए वो अपने स्व महिमा में प्रतिष्ठित है। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान श्री रामकृष्ण थे। लीला प्रसंग रचना करने के संबंध में ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि स्वामी जी जब पाश्चात्य देश से वापस आए थे, जब उनको गिरीश चंद्र घोष उन्होंने जब अनुरोध किया था कि ठाकुर की जीवन चरित्र लिखने के लिए, तब उन्होंने 2 कदम पीछे आकर के मानो कहा था कि क्या शिवजी की मूर्ति बनाने की जगह में क्या बंदर की मूर्ति बना बैठूं। ऐसा संकोच या भय उनके मन में था। जब इस चरित्र लिखने के काम में स्वामी जी अग्रसर नहीं हुए, उस काम में स्वामी शारदानंद जी कैसे आगे बढ़े, ये भी एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया। फिर दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि ये क्या काम उनको श्री रामकृष्ण ने के द्वारा जिम्मेदारी इसकी दी गई थी, क्योंकि इसके पहले भी जैसे श्री रामकृष्ण देव अपने दक्षिणेश्वर में अवस्थान काल में महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी उनके पास जाया करते थे, तब वो भी ठाकुर की बातों को बहुत गहराई से सुनते थे और बाद में जाकर के अपने नोटबुक में लिख लेते थे। तो एक बार ऐसे ही उनकी तरफ देख रहे थे, तब ठाकुर ने उनको पूछा कि तुम क्या देख रहे हो, क्या ऐसे मेरी तरफ देख रहे हो और सुन रहे हो, ये काम तुम्हारा नहीं है, वो उसके लिए मास्टर है, यानी कि वो मास्टर महाशय है। तो ऐसे सवाल उठता है कि क्या ठाकुर का स्पष्ट आदेश या निर्देश उनको मिला था या लीला प्रसंग लिखने के लिए। लगता तो है कि उन्होंने शायद पाया होगा, कहीं भी उसका उल्लेख नहीं है। अब इसमें कुछ कारण जो बताए जाते हैं कि लीला प्रसंग लिखने के कारण जो बताए गए थे, उसमें पहला कारण ये था कि उस समय उद्बोधन जो बांग्ला भाषा में पत्रिका जो प्रकाशित होती थी, उसमें जो ठाकुर के बारे में जो निबंध लिखे जाते थे, प्रबंध लिखे जाते थे, तो वो बहुत ही प्रमादपूर्ण थे और भूल थे, उसमें काफ़ी भूल रहती थी, तथ्यपूर्ण भी भूल रहती थी। और इसीलिए ज़रूरी थी कि कम से कम एक ऐसा प्रामाणिक ग्रंथ हो कि जिसमें ठाकुर की जीवन की घटनाओं को प्रकृत अर्थ और उसका पूर्वापर संबंध और परंपरा, ये सब कुछ उसमें रहे, उसका सामंजस्य रहे। इसलिए एक प्रामाणिक जीवन का अभाव जो था वो भी उन्होंने किया था। वैसे श्री राम जीवन चरित्र लिखने का जो उनको ये था मौका मिला था, वो 1896 में ही मिला था। स्वामी जी जब पाश्चात्य देश में यानी कि इंग्लैंड में जब थे, तो स्वामी जी ऑक्सफोर्ड में गए थे। वहाँ पर प्रोफेसर मैक्स मुलर, जो उनके साथ उनकी बातचीत हुई थी काफ़ी देर तक, तब
जब श्री राम कृष्ण देव के बारे में उन्होंने वो जानते भी थे और कहीं सूत्र से उन्होंने सुना था, तो उनकी इच्छा थी कि पाश्चात्य देश के लोगों के लिए एक जीवन चरित्र ठाकुर का हो जाए। ये बात स्वयं उन्होंने प्रस्तुत की थी स्वामी जी के सामने। स्वामी जी उसके लिए तो तत्काल राजी हो गए थे और उन्होंने कहा था कि जो जो आपके लिए इस ग्रंथ प्रणयन करने के लिए जो भी ज़रूरत लगेगा, मैं उसकी जुगाड़ मैं आपको कर दूंगा। ऐसा कह कर के उन्होंने स्वामी शारदानंद जी महाराज को ही उन्होंने पत्र लिखा था और कहा था कि ठाकुर की जीवन चरित्र यानी कि जीवन की घटनाओं का संकलन करके प्रोफेसर मैक्स मुलर को भेज दिया जाए। तो उन्होंने ठाकुर की जीवन चरित्र की जो घटनाएं हैं उसका संकलन करके उन्होंने मैक्स मुलर को भेजा था और बाद में उन्होंने उसमें कुछ उपदेश संकलन करके प्रोफेसर मैक्स मुलर ने वो किताब छप गई थी, रामकृष्ण हिज लाइफ एंड सेइंग्स। जब लाइफ सेइंग्स यानी कि उनके जो उपदेश थे उसके बारे में जब शारदानंद जी महाराज को पूछा गया, तब शारदानंद जी महाराज ने कहा कि मैंने वो उपदेशों का संकलन नहीं किया है, शायद हो सकता है प्रोफेसर ने और किसी जगह से उनका संकलन उसको मिला हो। लेकिन इस किताब में भी, जैसे मैक्स मुलर की किताब में भी उन्होंने ठाकुर की जो जीवन चरित्र की घटनाएं जैसे शारदानंद जी महाराज से उनको मिली थी वैसी की वैसी तो रखी है, लेकिन उसके ऊपर में उन्होंने अपनी जो टीकाएँ यानी कि कुछ चर्चा उसके बारे में की है, उसमें भी कुछ भूल प्रमाद ये सब दिखाई पड़ रहा था। इसीलिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो उनको शरद महाराज को लग रहा था कि एक प्रामाणिक जीवन चरित्र अभी तक हुआ नहीं है, जिसका अभाव बोध वो कर रहे थे। दूसरा कारण ये है कि ये उनकी रचना में ही यानी कि ग्रंथकार ने स्वयं ही इसके बारे में कहा है, जिसका उल्लेख हमने पहले किया था कि इसमें ठाकुर का जीवन चरित्र जो है वो वैदिक धर्म के साथ उसका जो संबंध है वो स्पष्ट निर्देश आज तक किसी ने नहीं किया था और उसके अनुसार उसका अनुशीलन भी नहीं हुआ था। तो लोगों के मन में एक प्रकार की धारणा हो सकती थी कि श्री रामकृष्ण का चरित्र जो है कहीं एक संप्रदाय विशेष बोल करके न लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाए, क्योंकि संप्रदाय से ऊर्ध्व उनका चरित्र जीवन था। कभी भी इस अवतार जीवन में हम लोग संकीर्णता नहीं देखेंगे। ऐसा महदुदार और सार्वजनिक भाव कहीं भी इस पृथ्वी पर हम लोगों को देखा नहीं जाता, ऐसे उनके जीवन चरित्र में मिलता है। तो इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म और श्री रामकृष्ण जो निबंध स्वामी जी ने लिखा है उसको मार्गदर्शक स्वरूप समझ करके उन्होंने इस ग्रंथ की रचना उन्होंने की थी और उन्होंने बहुत ही सुंदर भाषा में वो सिद्धांत उन्होंने लिखा है कि श्री रामकृष्ण देव का ये जो अदृष्ट पूर्व पवित्र जीवन वो है कैसा, वैदिक सार्वजनिक और सनातन अध्यात्म भाव वृक्ष की सार समष्टि रूप, और वो कैसा है, प्रथम उत्पन्न फल स्वरूप है, ऐसा उन्होंने उसको लिखा हुआ है। तीसरा कारण ये था कि उस समय जैसे स्वामी जी ने ठाकुर के निर्देश से ही शिव ज्ञान से जीव सेवा इसका जो प्रवर्तन किया था वो बहुत लोगों को मतलब समझ में नहीं आने के कारण में उसके ऊपर में बहुत सारी टीकाएं होती थी और उसके समालोचना भी होती थी। और मास्टर महाशय जो श्रीमद जिन्होंने श्री रामकृष्ण कथामृत लिखा है वो इसके बहुत ही विरुद्ध थे, विरोध में थे कि कभी भी ठाकुर ने, आप वचनामृत पढ़ेंगे तो कभी भी आप ऐसा श्री रामकृष्ण ने इस प्रकार के कर्मयोग का प्रवर्तन करते हुए कहीं भी कहा नहीं है। तो इसलिए उनकी धारणा थी कि यह श्री रामकृष्ण के भाव के अनुसार नहीं है। स्वामी जी पाश्चात्य देश में गए थे, पाश्चात्य देश से उनके भाव से भावापन्न होने के कारण में उन्होंने इस प्रकार के कर्मयोग का प्रवर्तन किया हुआ है। लेकिन ये जो श्री रामकृष्ण का ही आदेश और उनके ही संकेत से ये किया गया है, ये मास्टर महाशय भी समझ नहीं पा रहे थे, जिसके कारण में उन्होंने विरोध में ही वो काफ़ी साल तक उनको ये समझ में नहीं आया था। इसलिए उन्होंने जब काशी सेवाश्रम जो श्री 1912 की घटना है, जब श्री माँ काशी सेवाश्रम में उन्होंने गई थी और वहाँ जा कर के पालकी में बैठ कर के पूरे सेवाश्रम में घूम करके सब नरोगी नारायण की सेवा जैसी होती है वैसा देख करके वो बहुत ही प्रसन्न हो गई और कहा कि यहाँ ठाकुर स्वयं विराज कर रहे हैं,
स्वयं लक्ष्मी यहाँ पर विराज कर रही है, और ऐसा कह करके प्रसन्नतापूर्वक उसको अनुमोदन दिया था। और इतना ही नहीं, जब वो अपने वासस्थान में, जहाँ वो किरण दत्त के मकान पे वहाँ पर लक्ष्मी निवास में रहती थी, वहाँ पहुँच करके उसने उस समय 10 रुपये की नोट भेजी थी सेवाश्रम के लिए, जो आज भी उनके पास सुरक्षित रखी हुई है। वो 10 रुपये की नोट, उस समय की 10 रुपये की नोट अभी भी उन्होंने वहाँ पर, क्योंकि माँ के द्वारा, साक्षात लक्ष्मी के द्वारा वहाँ पर मिली है, इसलिए उसको रखा हुआ है। तो तात्पर्य ये है कि माँ का, श्री श्री माँ का अनुमोदन इस कर्मयोग में था, कर्मयोग के प्रवर्तन में था। और जब मास्टर महाशय को वहाँ पर बताया गया कि माँ ने तो उसको अनुमोदन किया है, तब वो बोले कि पर इसके ऊपर और बोलने की क्या आवश्यकता है। तो उस समय, जब तक कि ये घटना के पहले की बात है, इसलिए उनको मास्टर महाशय के जैसे लोग जो थे, जिन्होंने अभी तक इस कर्मयोग का इम्पोर्टेंस, महत्व बुद्धि उनको जब तक नहीं आई थी, तब तक उनको उत्तर देने का भी जो इच्छा थी, वो भी इसके माध्यम से उनकी पूरी होने वाली थी। चौथा कारण ये भी था कि श्री श्री माँ जब कलकत्ते में आती थी, तब माँ के रहने के लिए कोई मकान नहीं था। कभी भक्त लोगों के घर में रहना पड़ता था, और माँ एक ऐसा थी कि जहाँ जाएगी वहाँ बहुत ही संकुचित स्वरूप से उनको रहना पड़ता था। कहीं खुल करके बाहर में जाना, बैठना, ये सब उसके लिए नहीं हो पाता था। एक अपना मकान नहीं था, और इसका अभाव बहुत ही स्वामी शारदानंद जी अनुभव कर रहे थे, महसूस कर रहे थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ भी हो जाए, एक मकान जरूर माँ के लिए बनाया जाएगा। इसलिए उस समय उन्होंने करीब 9,000 रुपये कर्जा लेकर के, वो अभी का जो उद्बोधन है, मायर बाड़ी जिसको बोलते हैं, माँ का मकान जो बोलते हैं, वो उसका वो उन्होंने निर्माण किया था, माँ के मकान का निर्माण किया था। और वहाँ पर माँ को प्रतिष्ठित करके उन्होंने माँ को कहा था, माँ अब आराम से तुम इस घर में रहो। और सामने में माँ, क्योंकि उस समय इतने मकान न रहने के कारण में सामने ही गंगा जी दिखती थी, तो माँ ने भी प्रसन्न होकर के शरत महाराज को आशीर्वाद किया था। अब ये जो कर्जा हुआ था 9,000 रुपये का, इसको चुकता करना था। इसीलिए उनको लगा कि अगर लीला प्रसंग लिखने से, अगर जो पुस्तक बिक्री के माध्यम से कुछ पैसा अगर मिल जाए, तो वो भी उसका कर्जा चुकता होता रहेगा। ये भी उसमें एक कारण था। और एक कारण इसमें था लीला प्रसंग लिखने का कि श्री राम कृष्ण, उस समय 1909 की बात जो चल रही है हमारी, तो उस समय श्री राम कृष्ण के त्यागी जो भक्त थे और गृही भक्त थे, उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो जा रही थी। बहुत सारे लोग जो है, उन्होंने इस लीला नाट्य मंच से विदाई ले ली थी, जैसे कि योगानंद जी महाराज, निरंजनानंद जी महाराज, स्वामी जी स्वयं, और भी कई जो ठाकुर के जो गृही भक्त थे, वो सब धीरे धीरे अभी श्री रामकृष्ण के पास, यानी कि रामकृष्ण लोक में चले गए थे। तो अभी ऐसे जब अभी तक जितने भी उनके पास, जितने भी त्यागी और गृही भक्त जो थे, उनके पास से तथ्यपूर्ण बातें श्री रामकृष्ण जीवन के बारे में जो अगर मिले, उनकी स्मृतियाँ या उनके जो घटनावली, जीवन की घटनावली जो है, जितनी निर्भुल हो सके उतनी उनसे पाने के लिए शारदानंद जी महाराज व्यग्र रहे। इसीलिए उन्होंने उद्बोधन पत्रिका मार्फत या व्यक्तिगत रूप से भी सभी जो ठाकुर के गृही भक्त थे या ठाकुर के त्यागी भक्त थे, उन लोगों को उन्होंने आह्वान किया और कहा कि ठाकुर के जीवन की जो निर्भुल घटनावली है, वो संग्रह करके उनको दे दे तो बहुत ही उपकार होगा, क्योंकि उससे जीवन चरित्र लिखने में उनको बहुत सहायता मिलेगी। तो इस प्रकार से उन्होंने जो ये कारण बताए गए, इसमें और एक कारण जुड़ा हुआ था जो गिरीश चंद्र घोष के बारे में था कि ठाकुर के ऊपर उन्होंने बकलमा दिया था। इस बकलमा का अर्थ समझ में आने के लिए पहले ही उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो है ठाकुर के हाथ में सौंप दी गई थी। आप जानते हैं कि गिरीश चंद्र घोष बहिर्मुखी प्रवृत्ति के थे और उनके द्वारा कई पापाचरण भी वैसे हुए थे। हालांकि वो श्री रामकृष्ण के ऊपर उनकी बहुत ही श्रद्धा और विश्वास था, जिसको ठाकुर स्वयं प्रशंसा उनकी करते थे। और उन्होंने बात बात में कहते समय
उन्होंने कहा कि तो फिर मुझे बकलमा दे दो। उस समय ठाकुर भावावस्था में थे और इसीलिए गिरीश चंद्र घोष ने उनको कहा कि हाँ मैं आपको बकलमा देता हूँ। तो बकलमा देने का जो गूढ़ अर्थ क्या है वो उनके समझ में बाद में जैसे जैसे उनके उत्तर जीवन में उनको समझ में आने लगा था कि पूरी तरह से उनको समर्पित जीवन, यानी कि किसी भी तरह से अपना बोल करके कुछ नहीं रहेगा, ये उनको समझ में आने लगा। लेकिन इस बकलमा देने का जो ये जो घटना थी वो जैसे कि कई भक्त लोगों के पास या बाहर के लोगों के पास जो पहुंच गई थी, उनको लगा कि जीवन ऐसा ही बहिर्मुख हो जाए और फिर बाद में जाकर के हम भी अपना बकलमा ठाकुर को दे दें तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। ऐसी एक भूल धारणा उस समय कुछ लोगों के मन में या कुछ लोगों के इसमें प्रचलित थी, भीतर में प्रचलित थी। तो उस भूल को भी सुधारना था, तो इसीलिए उन्होंने इसका लिखना, पहले गुरुभाव लिखना भी उन्होंने आवश्यक समझा और उन्होंने बकलमा देने के लिए जो पहला ही घटना ही उन्होंने उसमें गुरुभाव में पहले ही उसकी चर्चा की है और उसका जो गूढ़ अर्थ है वो उन्होंने विस्तारित भाव से उसमें लिखा हुआ है, उस ग्रंथ में लिखा हुआ है और उसको उन्होंने पढ़ करके गिरीश बाबू को भी सुनाया था। गिरीश बाबू भी सुन करके बड़े विस्मय उनको लगा कि इसका निगूढ़ अर्थ इतना हो सकता है, बकलमा देने का अर्थ इतना हो सकता है, ये उनको पहली बार समझ में आ गया। अब जैसे जैसे हुआ ऐसा कि उद्बोधन पत्रिका में जैसे जैसे इस प्रकाशित होता गया तो पहली बार लोगों के सामने एक अद्भुत जीवन चरित्र, अवतार पुरुष का जीवन चरित्र, वो भी दार्शनिक विवेचना के साथ में और वैदिक धर्म के ऊपर स्थापित आधारित ऐसा सामने में जो स्वामी शारदानंद जी महाराज ने उनके सामने प्रस्तुत किया पाठक वर्ग के सामने, तो उसकी बहुत ही लोकप्रियता बढ़ गई और लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोगों के अतिशय आग्रह के अनुसार वो आगे धारावाहिक रूप से चलता गया और इसीलिए धीरे 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 करके पहले गुरु भाव, फिर बाद में साधक भाव, ऐसे करके 5 खंडों में इसको प्रकाशित किया गया। अब ये पंडित, विशेष करके उस समय के जो पंडित समाज था, चिंतनशील समाज था, बुद्धिवादी वर्ग जो था, उसके भीतर में इसकी बहुत ही चर्चा हो गई और बहुत ही लोकप्रियता उसने इसमें प्राप्त की। दूसरी बात, इस धारावाहिक जो इसमें उद्बोधन पत्रिका में प्रकाशित होता था, वो जब माँ जब श्री माँ जब उद्बोधन में रहती थी तब उसको भी पढ़ कर के सुनाया जाता था और माँ उसका अनुमोदन करती थी। जब वो जयराम मठी में रहती थी तब भी उसको प्रकाशित हुए इस लेख जो है शरद महाराज के, उसको सुनाए जाते थे और माँ ने इसका प्रमाण पत्र भी दे दिया है कि शरद की किताब में जो भी लिखा हुआ है वो ठीक ठीक लिखा हुआ है। अब इसका स्वयं श्री माँ ने उसको प्रमाणित कर दिया और अनुमोदन कर दिया था। अब यहाँ पर जो पूर्व अवतारों की जो घनीभूत समष्टि है उसको स्वामी शारदानंद जी महाराज ने यहाँ पर सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया, एक नव अभिव्यक्ति के रूप में भी प्रस्तुत किया है कि पहले इसमें धर्म इतिहास में कभी इस प्रकार की अवतार पुरुष की साधना जो है वो इतनी विस्तारित भाव से कभी चर्चा नहीं हुआ, इसकी कभी वर्णना नहीं। कोई भी अवतार पुरुष, केवल इवन यहाँ देखा जाए तो भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र में भी हम लोग विस्तारित भाव से इस प्रकार की साधना की चर्चा नहीं देखते। उन्होंने कठोरता की थी, यहाँ सने शिष्य तुम्हें शरीरम इत्यादि कह करके उन्होंने कठोरता करके उसको, लेकिन जो साधना की जो चर्चा होती है, जैसे कि एक साधारण साधक उपासक जिस प्रकार से अपने साधन जीवन में जो बाधाएं आती हैं, अड़चनें आती हैं, कठिनाई आती है, उसको किस प्रकार से उसको अतिक्रम कर देता है और भगवत कृपा प्राप्त करता है, इसका कोई हम लोगों को ये नहीं मिला। लेकिन श्री रामकृष्ण देव के जीवन साधक भाव में इसकी विस्तारित चर्चा पूजनीय शरद महाराज ने की है। सामग्रिक दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो ये जो ठाकुर का जो महदुदार जीवन जो था, इसने ठाकुर के जो शिष्य थे, सभी सन्यासी पार्षद या गृही भक्तों जो थे,
उनके जीवन पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने पूरे अपना जीवन जो है श्री रामकृष्ण के लिए उत्सर्ग कर दिया था। यहाँ पर कहा एक अगर इसकी ठाकुर में यानी कि इस जीवन चरित्र को लिखने में किस प्रकार की अवस्था में उन्होंने लिखा है, इसको अगर थोड़ा सा भी अगर इसको संक्षेप में देखें तो आश्चर्य हो लगता है कि इतने व्यस्तता के बावजूद भी उन्होंने किस प्रकार से इस अनुपम ग्रंथ की रचना की है। उस समय यानी कि ग्रंथ प्रणयन काल में वो उद्बोधन में रहते थे। उद्बोधन का मकान जिन्होंने देखा है वो समझते हैं कि वहाँ पर नीचे में एक कमरा है जहाँ पर स्वामी शारदानंद जी वहाँ पर अपना दफ्तर खोलते थे। ऐसे ही एक डेस्क वहाँ पर रखा रहता था। उस पर बैठ करके वो अपने, क्योंकि वो थे सेक्रेटरी यानी कि पूरे रामकृष्ण मठ और मिशन के सचिव थे, तो सचिव होने के नाते में सभी प्रकार के जो कर्म रहते हैं जो लीगल कहिएगा या और कोई भी उस संघ के संस्था के अनुषंगिक जो भी कर्म रहते हैं वो सब उनके ऊपर ही आते थे, उनकी जिम्मेदारी थी। तो इसलिए वहाँ बैठकर ये सब कार्य संपादन करते थे। उसी के बीच में लीला प्रसंग लिखते थे, उसी के बीच में, क्योंकि श्री श्री माँ भी उस समय मकान में ऊपर में रहती थी, दूसरे मंजिल पर वो रहती थी। वहाँ पर आने वाले लोग जो रहते थे, क्योंकि वो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट भी था, प्रकाशन विभाग भी था, बांग्ला प्रकाशन विभाग, तो उसके संबंध में बहुत सारे लोग वहाँ पर आना जाना करते थे। फिर श्री श्री माँ जब रहती थी तब उसका परिकर भी उसके साथ रहता था, तो उसकी जिम्मेदारी भी स्वामी शारदानंद जी को निभानी पड़ती थी। फिर आने वाले जो दीक्षार्थी थे उनकी भी व्यवस्था स्वामी शारदानंद जी महाराज को करनी पड़ती थी। तो इतने सारे व्यस्तता के बावजूद इन्होंने इस अपूर्व ग्रंथ की रचना की है। एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष ही ये कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि इसके बिना ये कोई इस ऐसे चरित्र को उज्ज्वल रूप से हम लोगों के सामने प्रस्तुत कोई भी नहीं कर सकेगा, और वो एक केवल उन्होंने किया है। इसके लिए उनको जो भी उपादान यानी कि ग्रंथ के लिए जो उपादान जरूरी रहता है वो उन्होंने अलग अलग जगह से उन्होंने ये किया। कुछ घटनाओं के तो वो स्वयं साक्षी थे, वो उन्होंने देखा है। कुछ जैसे कि श्री रामकृष्ण देव अपने मुंह से बताते थे अपने इसके उनके जीवन के चरित्र के बारे में, तो वो भी उनके पास था। फिर उनके जो भांजे थे हृदय राम, जो उनके भतीजे थे रामलाल, या और भी जो श्री रामकृष्ण के देव के जो परिकर जो थे, रिश्तेदार थे, या कामारपुकुर में जो उनके बाल्यकाल में उनके जो संगी थे, वो सभी लोगों से उन्होंने ये सब उपादान जो है इस ग्रंथ के लिए वो उन्होंने वहाँ पर इकट्ठा किया था। और इसके लिए उनको काफ़ी समय उसको देना पड़ा था, और ये केवल उद्बोधन में ही बैठ कर के उन्होंने ये सब कुछ जो लिखा है वो नहीं है। और जो जब लिखते थे तब मानो उन्होंने अपने कान को जो है ताला लगाया था, और इतनी सारी यानी कि कोलाहल जो रहता था उद्बोधन कार्यालय में जो रहता था, उसके बावजूद भी वो एक मन से लीला प्रसंग लिखते थे। और कुछ अध्याय जो है उन्होंने पुरी में लिखे हैं शशि निकेतन में, कुछ यानी कि मधुर भाव जो है वो उन्होंने पुरी धाम में ही लिखा हुआ है, और कुछ अध्याय उन्होंने उद्बोधन मकान में लिखे हुए हैं। ऐसे करके कुछ कुछ जो अलग अलग जगह पर उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। और जीवन का पूर्व भाग जो है, उनका पूर्व जीवन बाल्य जीवन जो है, वो कामारपुकुर के जो वहाँ के उस अंचल के जो लोग थे, प्राचीन व्यक्ति जो वहाँ पर उपस्थित थे, उनसे उन्होंने किया है। माँ के जीवन के बारे में उन्होंने जो योगिन माँ जो थी उनके सहायता से उन्होंने इसका उपादान इकट्ठा किया है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि लेखक इस ग्रंथों को पूर्ण नहीं कर पाए। जैसे कि 5 खंडों में ये जो ग्रंथ है वो असंपूर्ण ही रह गया, क्योंकि उन्होंने, हम लोग जानते हैं कि कल्पतरु दिवस जिसको कहते हैं, उसका नाम उन्होंने, उसका शीर्षक दिया है कि आत्म प्रकाश से अभयदान, ऐसा उसका नाम दिया है। उन्होंने उसको ठाकुर को कल्पतरु नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि आत्म प्रकाश से अभयदान। ये उनका उस ग्रंथ का अंतिम अध्याय था, उस नरेंद्रनाथ और दिव्य भाव और नरेंद्रनाथ का। वहीं पर ही उन्होंने उसको ख़त्म किया। फिर उसके बाद में
जो श्री रामकृष्ण की जो अंत्य लीला है, यानी कि काशीपुर उद्यान बाटी में जो अंत्य लीला हुई थी और महासमाधि तक का जो विवरण है वो उन्होंने नहीं लिखा है। लेकिन 1925 में जब काशीधाम में वो गए थे तब उनके जो शिष्य थे स्वामी सच्चिदानंद जिनको कहते थे, तो उन्होंने उनको अनुरोध किया था कि आप जो अंत्य लीला जो है, ठाकुर की अंत्य लीला जो है, और भी कुछ उन्होंने उस समय इस बीच में जो भी उपादान इकट्ठा किया था इसके लिए, वो भी उसको प्रकाशित करने के लिए। और सचमुच देखा जाए तो स्वामी शारदानंद जी के भी मन में ये बात थी कि षष्ठ खंड लिखने की उनके मन में बात थी, जिसमें कुछ जो तथ्य उनको मिले हुए थे उसको वो अंतर्भुक्त उसमें करना चाहते थे, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया क्योंकि उसी समय स्वामी शुभानंद जी महाराज जो काशी सेवाश्रम के जो थे, उन्होंने भी फिर से अनुरोध किया। तो उन्होंने कहा कि अब होगा ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि जब श्री माँ जब तक थी तब तक मुझे बल और प्रेरणा मिलती थी। अब जब श्री माँ की महासमाधि होने के बाद में मेरा मानो एक अंग टूट गया। फिर राजा महाराज थे, यानी कि स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज थे, तब उनको तरफ देख करके मैं ये कुछ कर सकता था। अब राजा महाराज भी चले गए, अब मेरा मानो पक्षाघात जैसा मेरे ऊपर हुआ है, इसलिए मैं लिख पाऊँगा या नहीं लिख पाऊँगा बता नहीं सकता। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि लीला प्रसंग जब उन्होंने ये उनके खुद की श्रीमुख की वाणी है, उन्होंने कहा है कि जब लीला प्रसंग मैंने लिखना शुरू किया था तब मुझे लगा था कि मैंने ठाकुर को समझ लिया है या मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन अब मैं स्वच्छ रूप से यानी कि परिष्कार देख रहा हूँ कि ठाकुर का जीवन जो है अति गंभीर है और गंभीर है, और केवल मैंने उसकी ऊपर की केवल डाल जो है, यानी कि डाल की पत्ते और ये सब जो है वो केवल उसमें ही हमने हलचल मचाई है, लेकिन उसका जो जड़ है, जो भूमिगत जड़ जो है, वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाया हूँ। वो तो भूमि के नीचे और कितना गहराई में है ये मैं समझ ही नहीं पाया हूँ। अब अगर समाधिवान महापुरुष की अगर ये वाणी हो सकती है तो और क्या कहें, क्योंकि जब उनके इस लीला प्रसंग के बारे में जब कई बार चर्चा होती थी तो किसी ने उनको पूछा था कि ये जो आपने ग्रंथ लिखे हैं तो इसका आधार क्या है, तब उन्होंने स्वामी शारदानंद जी महाराज ने कहा था कि इस ग्रंथ में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो बिना अनुभव किए मैंने नहीं लिखा है, ऐसा उन्होंने कहा था। यानी कि ये जो ग्रंथ की जो उन्होंने चर्चा की है या यहाँ पर विवेचना की है, तो वो जो की है वो अपने अनुभूति के ऊपर आधारित की है, क्योंकि वो खुद ही एक समाधिवान महापुरुष थे। तो इसीलिए उन्होंने जो भी चर्चा की है, जो भी जीवन चरित्र पाठक वर्ग के सामने रखा हुआ है, उसमें उनकी खुद की अनुभूति यहाँ पर है। इसीलिए 5 खंडों में ये असंपूर्ण रहने के बावजूद भी संपूर्ण लगता है, पूर्ण लगता है, क्योंकि इतना मधुर है और उनके ही जीवित काल में इस 5 खंड के बार बार पुनर्मुद्रण भी होता रहा। कुछ चीज़ें उनको वहाँ पर ऐड करनी थी, मतलब कि उसमें अंतर्भुक्त करनी थी, वो नहीं हो पाई। जैसे कि दास्य भाव में जो साधन काल में जो ठाकुर ने सीता देवी का दर्शन किया था, तो सीता देवी के दर्शन काल में उनकी जो मधुर मंद मुस्कान जो है, सीता देवी की जो मधुर मंद मुस्कान है वो उनको प्राप्त हुई थी। जो ठाकुर की जो हम लोग फोटो में देखते हैं मंद मुस्कान जो देखते हैं वो उनको मिली है सीता देवी से मिली है। और ये हालांकि वो लीला प्रसंग में लिख नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने डायरी में नोट करके रखा था कि फॉर 6th एडिशन ऐसा करके उन्होंने उसमें लिखा भी था, लेकिन घटनाक्रम में ये संभव नहीं हो पाया। और ये इसकी प्रमाणित यानी कि ये जो ग्रंथ जो एक के बाद एक प्रकाशित होते गए, इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ती गई और जो ठाकुर के पार्षद जो भी थे वो लोगों ने भी उसको पढ़ करके उसको अनुमोदन और बहुत ही बहुप्रशंसित ग्रंथ हो गया पहले। लेकिन जैसे श्री अक्षय कुमार सेन जिन्होंने
श्री रामकृष्ण पूंथी लिखी है, पद्याकार पूंथी लिखी है, वो जब उद्बोधन में एक बार आए थे तब स्वामी शारदानंद जी महाराज ने ये पांचों ग्रंथ यानी कि खंड जो है वो उनको उपहार के स्वरूप में लिखे दिए और कहा कि मैंने भी ठाकुर के बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ के देखिएगा। वैसे देखा जाए तो अक्षय सेन को थोड़ा सा अहंकार हुआ था कि ठाकुर के बारे में मैंने लिखा है और मास्टर महाशय ने लिखा है, और कौन लिखने वाला है। तो वो ग्रंथ यद्यपि शरद महाराज ने उनको उपहार के रूप में दिए थे तो उनके घर में ही वो पड़े रहे, कई दिन तक उसको उन्होंने पढ़ा नहीं। लेकिन एक दिन उन्होंने सोचा कि भाई एक हमारे ही भाई ने, गुरु भाई ने दिया है तो क्यों न पढ़ के देखे। तो जब उन्होंने पढ़ना आरंभ कर दिया तब उन्होंने कहा है कि उनके शरीर पर रोमांच हो गया और उन्होंने कहा कि इतना अमूल्य ग्रंथ और इसकी ठाकुर के जीवन की घटनाओं को इस प्रकार से दार्शनिक तत्व के ऊपर आधारित करके जो लिखा है, प्रमाण दे करके लिखा है वो। और उन्होंने कहा कि मुझे ही लगता है कि मेरे इस ग्रंथ में, मुझे अपने ग्रंथ में कुछ संशोधन करना पड़ेगा, और इसलिए उन्होंने कुछ संशोधन किया भी। उसके बाद में उन्होंने वो ग्रंथ जो है और माँ के जो शिष्य थे राममय महाराज, स्वामी गौरीश्वरानंद जी महाराज, उनके हाथ में दिए और कहा कि ये शरद को दे दो और कहो कि इसमें जो भी संशोधन करना है वो करे और प्रकाशित करे। तो इसीलिए ये अमूल्य ग्रंथ जो है वो, हालांकि जो श्री रामकृष्ण देव की जो अंत्य लीला है वो बाद में और एक महाराज ने बाद में प्रकाशित की, लेकिन वो बहुत बाद में प्रकाशित हुई है। लेकिन इनके द्वारा केवल इतना ही 5 खंड में प्रकाशित हुआ है। और जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि सब मतलब जो चीज़ है वो काल के प्रवाह में एक जैसी हो जाती है, उसमें मतलब एक प्रकार का गतानुगतिक भाव उसमें आ जाता है। लेकिन अवतार पुरुष के आने के बाद में भाव और भाषा में भी बहुत सुधार आता है और एक नवचेतना मानो आ जाती है। इसीलिए उन्होंने, स्वामी शारदानंद जी ने उसको नए नूतन मानुष यानी कि नवीन मनुष्य, ऐसी उन्होंने ये भावमय जीवन और वाणी जो है उसके बारे में उनका यानी कि प्रचार किया है। ग्रंथ में कई जगह पर वो देव मानव जो भाव उन्होंने कहा है कि देव भाव और मानव भाव, ये विशेषता है इस ग्रंथ की कि मानव भाव को भी उन्होंने ऊपर उठा करके रखा है। क्योंकि केवल अगर देव भाव की आलोचना हो यानी चर्चा हो तो अवतार चरित्र असंपूर्ण रहता है। केवल मनुष्य भाव की करो तो कहीं हम लोगों को प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े रहते हैं। तो इसीलिए अगर किसी अवतार चरित्र की अगर हम लोगों को चर्चा करनी हो तो देव भाव और मानव भाव दोनों को हम लोगों को लेने पड़ते हैं, तभी उसकी आध्यात्मिक व्याख्या हो सकती है, नहीं तो वो असंपूर्ण रह जाएगा। उसमें भ्रम और प्रमाद या इस प्रकार की कई प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े रह जाएंगे। इसलिए उन्होंने देव भाव और मानव भाव दोनों ही उसमें लिखे हैं। हालांकि जो एक इसी श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में ही एक निबंध है जो उन्होंने खुद ने लिखा है, स्वामी शारदानंद जी महाराज ने, जिसका नाम है श्री रामकृष्ण देव का मानव भाव। अब ये मानव भाव लिखने के बाद में जब स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, राजा महाराज और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, बाबूराम महाराज ने दोनों ने जब पढ़ लिया तब उन्होंने उसका अनुमोदन नहीं किया। उन्होंने कहा कि शरद तुमने ये क्या लिखा है, ठाकुर को मनुष्य बना दिया। हालांकि ठाकुर, उनका उद्देश्य ये नहीं था कि ठाकुर के दिव्य चरित्र को यानी देव चरित्र को मनुष्य भाव में नीचे खींचने का उनका प्रयास नहीं था, लेकिन मनुष्य रूप में भी इस भगवत सत्ता का स्फुरण होकर के कैसे आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि हमारे जैसे होकर के कैसे वो साधन पथ में आगे जा सकते हैं, इसको दिखाने के लिए उन्होंने इस मानव भाव की अवतारणा की थी। हालांकि उसका अनुमोदन उन्होंने नहीं किया था। इसका कारण यही था क्योंकि जो देव चरित्र है भगवान का, जो मैंने दिव्य चरित्र, क्योंकि गीता में जैसे कहा है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, कहा है कि जन्म भी दिव्य है और उसके कर्म भी दिव्य है। कोई संदेह नहीं इसमें कि उनके कर्म जो है वो दिव्य है, हर घटना उनकी दिव्य है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन मनुष्य रूप में रहते हुए इस दिव्यत्व को कैसे प्राप्त किया जाए,
ये जो पथ उन्होंने दिखाया है, इसके कारण ही लगता है कि ये निबंध उन्होंने लिखा होगा। यानी कि इस देव स्वरूप को, यानी कि उनके दिव्य स्वरूप को नीचे लाने की बात उनके मन में कभी भी नहीं थी। हालांकि व्यक्तिगत वो उनका राजा महाराज का और बाबूराम महाराज का ये कथन था, लेकिन इसमें उन्होंने जो प्रस्तुति की है, ये मानव भाव में जो प्रस्तुति की है, वो इसी के लिए की थी कि एक साधारण मनुष्य, हम लोग जैसे अज्ञानी जीव जो रहते हैं, जो पथ चलते हैं, आध्यात्मिक पथ जो चलते हैं, उसको प्रेरणा जुगाने के लिए या उसको उत्साहित करने के लिए कि हाँ, इसी अवस्था से ऊपर उठ करके दिव्यत्व में, देवत्व में हम लोग जा सकते हैं और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, इस प्रेरणा के लिए ही उन्होंने इस निबंध को लिखा है। तो इस प्रकार से ये 5 खंडों में जो ये श्री रामकृष्ण का जो जीवन चरित्र जो है, लीला प्रसंग जो है, उसकी धीरे धीरे हम लोग उसकी ये करेंगे। और प्रभु को जरूरी, यानी कि श्री श्री ठाकुर को हम लोग जरूरी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि अवतार चरित्र का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो उनकी कृपा से ही हम लोग अध्ययन कर पाएंगे। क्योंकि बुद्धि की धारा से अवतार चरित्र ग्रहण नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं। अगर ग्रहण किया करना है, अगर हम लोगों को उसकी चर्चा करनी है, विवेचना करनी है, और उसमें जो तत्व जो है, वो उस तत्व को अगर अपने जीवन में अगर अनुशीलन करना है, अनुसरण का हम लोगों को करना है, तो बिल्कुल उनकी कृपा की ज़रूरत है। भगवान की, श्री रामकृष्ण की कृपा नहीं हुए बिना, यानी कि हमारे हृदय में उसका स्फुरण हुए बिना हम लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जरूर प्रार्थना, अवश्य प्रार्थना हम लोगों की इसकी रहेगी कि इस ग्रंथ के अध्ययन में हम लोगों को कम से कम उनकी कृपा और हमारे हृदय में उसका स्फुरण होता रहे, ताकि हम लोग उसको यथार्थ रूप से उनका जो जीवन चरित्र है, देव मानव भाव जो है, वो हम लोग ग्रहण कर पाए। आज यहीं तक विराम कर देते हैं, शेष चर्चा आगे करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।